अतीक अशरफ के मर्डर पर शरद पवार का योगी राज पर पड़ा बयान। कहा, देश संविधान और कानून से चलता है, कानून हाथ में लेकर नहीं। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अब माफिया किसी को डरा नहीं सकते, यहां अब कानून का राज। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी। प्रयागराज में अशरफ के ससुराल मरियाडीह इलाके में होने का मिला था सुराग। प्रयागराज के मरियाडीह में पुलिस की रेड, आसपास के इलाकों में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। अतीक अशरफ मर्डर केस पर एनएचआरसी सख्त, यूपी पुलिस को भेजा नोटिस। गुड्डू बमबाज ने बचने के लिए झांसी में कई जगह बदले ठिकाने, बम से ही करता है हत्या। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का बयान। गुड्डू मुस्लिम का 35 साल का आपराधिक इतिहास। डीआईजी अनंत देव तिवारी बोले, सबसे ज्यादा अतीक ने गुड्डू मुस्लिम का किया इस्तेमाल। अतीक अशरफ की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। साबरमती जेल से अतीक की धमकी वाली चैट आई सामने। मुस्लिम नाम के शख्स को दी थी धमकी, कहा था सबका हिसाब होगा। अतीक ने कहा था, जल्दी बदल जाएंगे हालात, में मरने वाला नहीं हूं, एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं। अतीक अशरफ हत्या पर बोले दिग्विजय सिंह, गैंग ने हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों पर अत्याचार किए। अतीक अशरफ मर्डर की जांच सीबीआई से हो। दिग्विजय सिंह ने कहा, उसके किन किन अफसरों और नेताओं से थे संबंध, नामों का हो खुलासा। दिग्विजय सिंह के सवाल पर सुशील मोदी ने ली चुटकी। कहा, अतीक जैसे एक बड़े गैंगस्टर के अंत पर दिग्विजय इतने दुखी क्यों हैं। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, अतीक अशरफ के मर्डर के लिए हुई साजिश, वहां 3 नहीं 5 शूटर्स मौजूद थे। अतीक अशरफ मर्डर के बाद देहरादून पुलिस अलर्ट पर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोले, कुछ संदिग्ध होता है तो पुलिस सुरक्षा का ध्यान रखेगी। अजीत पवार की बगावत की खबरों पर शरद पवार ने लगाया विराम। कहा, वो चुनावों के काम में बिजी, सारी बातें सिर्फ मीडिया में। बीजेपी में जाने की अटकलों पर अजीत पवार ने तोड़ी चुप्पी। कहा, बिना वजह मेरे खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं। अजीत पवार ने कहा, एनसीपी में हूं और इसी पार्टी में रहूंगा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही हैं खबरें। एनसीपी नेता अनिल पाटिल का बयान, अजीत पवार पार्टी के साथ उनकी किसी के साथ बातचीत नहीं हुई। राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान, अजीत पवार महाविकास अघाड़ी के घटक रहेंगे। उन्होंने अपने बयान से बीजेपी की बोलती बंद कर दी। झूठी खबरें फैलाने से महाविकास अघाड़ी कमजोर नहीं होगी। संजय राउत ने किया अजीत पवार का समर्थन। एनसीपी ने मुंबई में इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। शरद पवार और अजीत पवार समेत तमाम बड़े नेता हुए शामिल। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर अटैक। कहा, कांग्रेस के 70 साल में समाज को बांटा गया, काम कुछ नहीं हुआ। नड्डा ने कहा, आज दुनिया के अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का दावा, 101% बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार का आरोप। कहा, बीएल जोशी की वजह से बीजेपी ने मेरा टिकट काटा। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोग परेशान। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार का बयान। बीजेपी नेता महेश तेंगिकाई का, जगदीश शेट्टार पर निशाना, पार्टी ने उन्हें सबसे बड़ा पद दिया, फिर भी उन्होंने पार्टी छोड़ी। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवार महेश तेंगिकाई ने हुबली मुरुसवीर मठ का दौरा किया। राजयोगेंद्र महास्वामी जी से मुलाकात भी की। मुरुसवीर मठ के गुरु ने बीजेपी उम्मीदवार को दिलाया भरोसा। सभी लिंगायत बीजेपी का करते हैं समर्थन, आगे भी करते रहेंगे। कर्नाटक चुनाव में 18 अप्रैल तक 75 करोड़ कैश और 40 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% ओबीसी कोटा खत्म करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल तक स्थगित की सुनवाई। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों से संवाद जारी। उदयपुर, कोटा और भरतपुर के विधायक और मंत्रियों से लिया गया फीडबैक। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने नामांकन दाखिल किया। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की शिखा राय ने नॉमिनेशन फाइल किया। सोनी पांडे ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भरा। प्रशांत किशोर बोले, अपनी विश्वसनीयता खो चुके नीतीश कुमार। आरजेडी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, वो पीएम क्या बनाएंगे। मुकुल रॉय के टीएमसी छोड़ बीजेपी में जाने की अटकलें। बेटे ने कहा, पिता के साथ हो रही है डर्टी पॉलिटिक्स। दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों का चिंतन शिविर। अमित शाह ने की अध्यक्षता। पीएम मोदी के विजन 2047 को लागू करने पर चर्चा। समान नागरिक संहिता पर अमित शाह ने ली बैठक। मीटिंग में कानून मंत्री और सॉलिसिटर जनरल भी रहे मौजूद। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के डिप्टी पीएम से की मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आर्थिक और व्यापार संबंधों को और मजबूत बनाने में बैठक होगी मददगार। गोवा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम जन औषधि केंद्र का किया दौरा। कहा, देश में अब 9500 से ज्यादा सेंटर्स। जबलपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, भारत बनने वाला है महाशक्ति। दिल्ली के एलजी ने बिजली कंपनियों के ऑडिट करने का दिया ऑर्डर। बिजली सब्सिडी के पैसों के ऑडिट का निर्देश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने मानव तस्करी को हत्या से ज्यादा खतरनाक बताया। इसे रोकने के लिए मजबूत कानून के साथ सामाजिक जागरूकता जरूरी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने नालंदा बौद्ध धर्म राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। जमीथांग में गोरसम स्तूप में हुआ कार्यक्रम। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हिंदू कॉलेज के कंपास प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लर्निंग विद लेजेंड के इस कार्यक्रम में अपने जीवन के अनुभव और आपकी अदालत का अनुभव साझा किया। आपकी अदालत शो में आए आपकी अदालत शो में आए पीएम मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी बातों को जानने को लेकर स्टूडेंट्स दिखे उत्सुक। रजत शर्मा ने कहा, हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने दर्शकों के प्रति समर्पित। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। कहा, नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती। ज्ञानवापी में वजूखाना खोलने को लेकर मीटिंग में नहीं बनी कोई बात। डीएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे सारी डिटेल।
अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मेंबर एसएम यासीन ने कहा, बैठक में कोई हल नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, राउज एवेन्यू कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगा फैसला। लॉरेंस बिश्नोई 7 दिन की एनआईए रिमांड पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जमानत पर रिहा करने का निर्देश। सीए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़ा है मामला। दिल्ली रोहिणी कोर्ट से सेशंस कोर्ट ट्रांसफर हुआ कंझावला मर्डर केस, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई। एनआईए ने केरल अग्निकांड की जांच अपने हाथ में ली, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जांच शुरू की। बस्तर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमला, काफिले में शामिल लोग सुरक्षित। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज समेत वीडी शर्मा और मुरलीधर राव भी रहे मौजूद। मोतिहारी शराब कांड में मरने वालों की संख्या 31 हुई, 26 शराब तस्करों समेत 183 लोग गिरफ्तार हुए। जहरीली शराब कांड पर मोतिहारी एसपी का एक्शन, 5 थानाध्यक्ष, 2 एएलटीएफ प्रभारी और 9 चौकीदार सस्पेंड। पिस्तौल लेकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, लखनऊ पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। बिरनपुर हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। रायपुर में पुलिस ट्रेनिंग कार्यक्रम में बोले सीएम बघेल, कठिन परिस्थितियों में काम करती है पुलिस। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने मोबाइल आई केयर गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी, हर जिले में जाएंगी मोबाइल वैन। बिहार के बिहटा में अधिकारियों पर हमले में केस दर्ज, अब तक 45 लोग गिरफ्तार, खनन माफियाओं के 29 ट्रक जब्त। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी, अब तक 13 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम योगी ने यूपी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अध्यक्षता की, लखनऊ में हुई मीटिंग। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर दंपति ने खाया जहर, महिला की मौत। एनआईए ने पुणे में स्कूल के 2 फ्लोर कुर्क किए, पीएफआई के प्रशिक्षण शिविर चलाए जाने का आरोप। जयपुर के युवक ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या, किरोड़ीलाल मीणा ने वीडियो शेयर कर इंसाफ की मांग की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी बरामद, विस्फोटक को डीआरजी और बीडीएस की टीम ने किया नष्ट। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अवलांच का अलर्ट, 24 घंटे सतर्क रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कुपवाड़ा, अमरनाथ गुफा समेत दर्जनों इलाकों में बर्फ की चादर बिछी। देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर जारी, गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 40 के पार, पटना में भी 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। असम के कार्बी आंगलोंग में पुलिस सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन, 3 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, 2 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिर गई, हादसे में 4 लोगों की मौत, 20 लोग घायल हो गए। जोधपुर में विदेशी महिला के साथ अभद्र व्यवहार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई के मानखुर्द इलाके में स्क्रैप कंपाउंड में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पालघर के नयागांव स्टेशन पर पार्किंग में लगी आग, 15 बाइक्स जलकर खाक हुई। तेलंगाना में टीएसपीएससी पेपर लीक मुद्दे पर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अज्ञात लोगों ने कुछ दस्तावेज जलाए, जांच में जुटी सीबीआई और कोलकाता पुलिस की टीम। पटना में एक रिफाइंड तेल गोडाउन में आग लग गई, घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। उन्नाव के थाना मोरावा इलाके में एक घर में लगी आग, 2 नवजात झुलसे। देश में कोरोना की घटी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 7,633 नए केस मिले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 949 नए कोरोना केसेस मिले, 6 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी, जहां तक हो सके भीड़ और सामूहिक समारोह में जाने से बचें। लंदन में इंडियन एम्बेसी में खालिस्तान समर्थकों के नेशनल फ्लैग उतारने का मामला, एनआईए ने शुरू की मामले की जांच। गृह मंत्रालय की सीटीसीआर डिवीजन ने एनआईए को सौंपा केस। 1 महीने पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने की थी हरकत। अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तान में लैंडस्लाइड, 2 दर्जन ट्रक दब गए, हादसे में 2 लोगों की मौत। सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच चल रही लड़ाई में अब तक 185 लोग मारे गए, 1800 से अधिक लोग घायल हो गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी सैनिकों के मुख्यालय का दौरा किया। मंगलवार तड़के जारी एक वीडियो में पुतिन को दक्षिणी खैरसोन क्षेत्र में कमांड पोस्ट पर जाते हुए दिखाया गया। दुनिया भर में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका, जापान और G7 एक साथ खड़े हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की धमकी को नहीं करेंगे बर्दाश्त, G7 का रूस को लेकर सख्त रुख। असम में बांस से जैव रिफाइनरी की पड़ताल करेगा एनटीपीसी, एमओयू पर किया हस्ताक्षर। अडानी ग्रुप का कर्ज पिछले 1 साल में करीब 21% बढ़ा, हालांकि कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे कमजोर, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 4 पैसे। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 183 और निफ्टी 46 अंक टूटा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।